एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ आज विश्वनाथ मंदिर BHU जो बनारस में है। तो आज इसके दर्शन हम करने जा रहे हैं, तो चलिए आपके साथ कराती हूँ मैं दर्शन। हे गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ विश्वनाथ टेम्पल जो BHU में है। जो वैसे तो बनारस में दो विश्वनाथ टेम्पल है, एक पुराना वाला एक नया वाला। जो एक BHU में है, मैं वहाँ पर गई हूँ। तो आइए देखते हैं अंदर में कैसा इसका नज़ारा है। वैसे तो सारे लोगों ने इसके दर्शन कर ही लिए होंगे, बट फिर भी मैं एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे YouTube पे इसका दर्शन कर सके जब मन करे। और यहाँ पर सामने लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है और आगे यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है पंडित मदन मोहन जी का। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे शूज़ रखने वाला बना हुआ है, जहाँ पर हमें शूज़ रखकर अंदर जाना होता है। चलिए तो हम जा रहे हैं इसके अंदर। बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्राचीन ज़माने में जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उस तरह का लग रहा है। तो इसके अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, और आगे देखते हैं कितना सुंदर बना हुआ है और कितना ये भव्य है। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं, ऊपर लिखा है प्रथम तल का रास्ता। तो ये ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर जाने पे हमें प्रथम तल यानी शायद उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। इतना शुद्ध हिंदी तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और आगे जाने के बाद देख रही हूँ कि क्या है यहाँ पर और कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर हैं। यहाँ पर सारे जगह पोस्टर लगे हैं, बहुत ही सुंदर है और कुछ कुछ ज्ञान की बातें लिखा हुआ है। आगे जाने पर देखते हैं चारों तरफ घुमाने के बाद कि हर जगह कोई ना कोई देवी देवता मिल ही रहे हैं, चाहे आपको दुर्गा माता हो, हनुमान जी हो या फिर कृष्ण जी हो। सारे अंदर हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ पर शिवलिंग है। पहले तो मैं इधर उधर दिखा देती हूँ क्या है। बहुत बड़े मतलब बहुत दूर में फैला हुआ ये मंदिर है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मंदिर में कोई गंदगी है, जैसे पूजा पाठ के दौरान हो जाती है, भीड़ भड़ाके में हो जाती है। आगे यहाँ पर नंदी है, जहाँ पर लोग उनके कान में ना वो आशीर्वाद ले रहे हैं कि उनकी मन्नत पूरी हो जाए बोलकर। और आगे जाने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ गार्डन जैसा है जहाँ लोग आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं, कुछ पल बिता सकते हैं। और यहाँ पर इसका ये नक्शा देख लो आप खुद, कितनी साफ़ सुथरी है। अब आगे हमारे बढ़ने की टाइम आती है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या बना हुआ है। खैर मैं इसका हिस्ट्री पढ़कर नहीं आई हूँ, तो मुझे बताने लायक कुछ याद नहीं है, तो देख लो खुद ही और इसके नज़ारे देखकर आप समझ जाओ, क्योंकि लगभग मुझे लगता है यहाँ सारे लोग आ ही गए होंगे। बनारस ऐसी जगह है जहाँ सारे लोग आ ही जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसने पूर्ण जन्म भी देखा है, साथ में विनाश भी देखा है, साथ में उद्धार भी देखा हुआ है। अगर हम विश्वनाथ टेम्पल की सिर्फ बात करें तो ये सिर्फ पत्थरों में अंकित नहीं है, बल्कि यहाँ के श्रद्धालु के हृदय में भी अंकित है इसका स्थान। और आप इसकी बात करें तो यहाँ सबसे पवित्र भूमि मतलब माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग के रूप में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ खुद पहली बार विराजमान हुए थे, इसलिए इसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं इसका डीपली स्टडी तो नहीं की हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, BHU वाला काशी मंदिर, सॉरी विश्वनाथ मंदिर, जो 77 मीटर ऊंचा है। और वो ये 1966 में निर्माण किया गया था, मतलब लगभग 35 कितना टाइम लगा था, 35 साल लगा था शायद निर्माण करने में। यदि हम कलाकृति की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से दर्शाया गया है हाथियों को यहाँ पर। और ये यहाँ पर राक्षस बना हुआ है। आगे अगर बात हम करें तो ये जो मंदिर है संगमरमर से बना हुआ है
और सारा यहाँ पे नटराज का दिखा हुआ है, श्री पंचमुख महादेव जिसको बोलते हैं। यहाँ पर उनकी कलाकृति मतलब उनकी स्टैचू बनाई गई है। और ये देखो यहाँ पे मूर्ति है और ये चरण पादुका है उनकी। एक ख़ास बात शायद आप लोगों को नहीं पता है, जहाँ तक मुझे लिंग देखकर याद आया कि सारे चीज़ मतलब देखो, एक भगवान जी होते हैं जो हनुमान जी होते हैं, उनको नारियाँ छू नहीं सकती है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसे लोग छूना मतलब जल्दी से छूना नहीं चाहिए। फिर भी भक्तों को यहाँ पर 2 बार दिन में मौका मिलता है कि आप इस शिवलिंग को छू सकते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, टाइमिंग होती है उसको छूने की, विशेषाधिकार इसको बोलते हैं जो छू सकते हैं। और आगे की बात बता दूँ तो जब ये शिव मंदिर है ख़ास करके, तो लिंग के बारे में यहाँ बता दूँ, क्योंकि यहाँ सबसे पहले लिंग के रूप में विराजमान थे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ या तो पति पत्नी जोड़े में शिवलिंग को छू सकते हैं, या फिर कोई पुरुष छू सकता है, या फिर जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए मैं बता दूँ कि कोई औरत यदि नंदी अवस्था में बैठकर शिवलिंग को छुए, वैसे तो वर्जित है औरतों को छूना, लेकिन नंदी अवस्था में मतलब बनकर नंदी बनकर छुए तो उस दौरान आप छुओगे शिवलिंग को तो पाप नहीं लगेगा। ये महिलाओं के लिए मतलब बहुत अच्छी जानकारी मैंने दी है। मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इस मंदिर को दिखाते दिखाते जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताते जा रही हूँ कि भगवान शिव जी पर हमें क्या क्या नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्जित होते हैं, लेकिन लोग देखते हैं और उसको चढ़ा देते हैं। जैसे कोई भी फूल हो उसको लाकर भगवान जी पर चढ़ा देते हैं, या तुलसी का पत्ता। देखो, तुलसी का पत्ता, केतकी का फूल, और क्या उसको बोलते हैं, शंख का पानी, प्लस आपका आगे जाते जाओ तो वो नारियल पानी, ये सब चढ़ाना वर्जित रहता है। या फिर आप हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हो। सबके पीछे कोई ना कोई मान्यता यहाँ पर है ही कि हमें क्या नहीं चढ़ाना है। जैसे आपको तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ानी, क्योंकि तुलसी जी यहाँ पर ना विष्णु जी की वाइफ के रूप में मानी जाती हैं, मतलब पत्नी के रूप में मानी जाती हैं, अर्धांगिनी है उनकी, इसलिए तुलसी जी को शिव जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, शंख का पानी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु जी का प्रतीक है, इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। और हल्दी और कुमकुम मतलब सिंदूर, ये सब सौंदर्य का प्रतीक है, और हमारे शिव जी जो है वो भस्म रमाते हैं, इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल सबसे ख़ास है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और चीज़ के लिए तो माफ़ भी हो जाए, लेकिन केतकी के फूल के लिए शिव जी नहीं माफ़ करते हैं, क्योंकि केतकी का फूल जो होता है उसे श्राप दिए थे शिव जी, इसलिए वो नहीं चढ़ाना चाहिए उन पे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी का मंदिर है जो समर्पित है शिव जी को, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए कई तरह के देवी देवता भी मिल जाएंगे, जैसे कि दुर्गा माता, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई, हनुमान जी हैं। और यहाँ पर हम आ गए इसके स्ट्रक्चर को देखने। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही नक्काशी ढंग से किया गया है और बहुत स्पेशियस है, क्लीन है। आप यहाँ देख लो, चारों तरफ संगमरमर आपको मिलेगा। लोग यहाँ आते जाते, इतने लोग आते हैं, बट उतना पता नहीं चलता कि कितने लोग हैं। अगर एक साथ जमा हो जाए तब लगेगा बाबा रे। इस मंदिर के परिसर में कुल 9 मंदिर मैंने यहाँ पर अभी देखे हैं, और साथ ही यहाँ पर माना जाता है कि नीचे विश्वनाथ बाबा जी हैं और बाकी उनके अलावा बहुत सारे देवी देवता हैं। इस विश्वनाथ मंदिर को नया मंदिर भी कहा जाता है, साथ में बिरला मंदिर कहा जाता है, और एक मैंने जो ऑलरेडी बता दिया है स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जो विश्व में भी फेमस है इसके ऊंचे शिखर के वजह से। यदि हम यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का बात ही कर रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
जैस जिसको विश्वास है यहाँ मन्नत का धागा बांधता है। खैर मेरा विश्वास तो कब का उठ चुका है, मैं कुछ बांधती नहीं हूँ, तो देख लीजिए ध्यान से। मैं कुछ ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा वही शो करूँगी। अब शायद यहाँ से जाने का टाइम हो गया। बाहर निकलने के बाद हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम चल दिए कुछ अच्छा खाने जो बनारस का बहुत फेमस है। तो ये है BHU का समोसा छोला, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका टेस्ट लाजवाब है। नेक्स्ट टर्न था मेरे कॉफ़ी का, एंड दिस इज काफ़ी बनारस चाय और लस्सी बिना पिए कोई नहीं सकता। ये तो रही मेरी सबसे फेवरेट आइसक्रीम, भाई कहीं भी जाऊँ मैं ये तो ज़रूर खाती हूँ, हमेशा बचपन से ही आदत है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन देने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, तहे दिल से सॉरी।